परम आदरणीय पुण्यात्माओं, आज आप लोग के बीच ये दास प्रकृति पर अपना विचार व्यक्त करना चाहता है। ये भादों का महीना सुहावन और हरा भरा है। भादों के महीना में ही भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुए थे, लेकिन भादों को हिंदू भाई इसे अच्छा नहीं मानते, लेकिन महान ऐसे महापुरुष का अवतरण भादों में हुआ है। पुण्यात्माओं, मैं आप लोगों के साथ नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी महीना, कोई भी दिन आपको वह खराब नहीं है। आपके मन के कारण ऐसा भाव व्यक्त हो रहा है। दिन सब ही शुभ दिन है, बार सब ही शुभ बार, अब भदवा तभी लग गया वो भोला सिरजनहार। सदगुरु कबीर इशारा करते हैं कि आपके जीवन में भेदभाव तब है जब उस परमात्मा को भूल जाते हैं, उस सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं। इसलिए पुण्यात्माओं, भ्रांति से ऊपर उठिए और प्रकृति की सौंदर्य को अनुभूति कीजिए। हो राम भजू असकले भरम के हो तजू, किया हो रामा हो जिन प्रभु पिंजरा के बना बल हो राम भजू हो सकले भरम के हो तजू, हो जिन प्रभु पिंजरा के बना बल हो राम। पुण्यात्माओं, इसलिए भ्रांति से ऊपर उठिए और प्रभु की सृष्टि को अनुभूति कीजिए। जिसका रचना है अति सुंदर, वो प्रभु कितना सुंदर होगा। जिसका रचना है अति सुंदर, वो प्रभु कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारन हारन, हे प्रभु तू कितना सुंदर होगा। सदा बिखरता सदा फैलता, तो बीज से वृक्ष बनता रहता। अब ब्रह्म रूप सब में फैला है, ब्रह्म रूप सब में फैला है, तो उस राम रूप को जानना होगा, उस प्रभु की उस विराट रूप को जानना होगा। पुण्यात्माओं, इसलिए अवसर है, मौका है। प्रभु सारे कण कण को प्रकाशित कर रहे हैं, सारे विश्व को हरा भरा कर रहे हैं, और प्रभु का यह बहुत बड़ा उपहार आपको जो मिला हुआ है शरीर, इस वेदी को भी हरा भरा कर रहे हैं। इस वेदी में भी वह परमात्मा छुपा हुआ है। ये प्रकृति का सौंदर्य क्या है, थोड़ा विचार कीजिए कि बड़े सुहावन मीठा हूं मैं। बड़े प्रकृति का सौंदर्य है, बड़े सुहावन मीठा हूं मैं। जरा झांक कर देखो तुम, जरा विचारो अपनी होश में, कांचा फल मत तोड़ा करो। जरा विचारो अपनी होश में, कांचा फल मत तोड़ा करो। बड़े सुहावन मीठा हूं मैं, जरा झांक कर देखो तुम। मेरा जीवन है अमृत देने का, मत तुम विष को चुना करो। दोस्ती का यह उमंग बहार है, दोस्ती का यह उमंग बहार है। मेरे जीवन से भरा करो। देना है इस प्रेम जगत में, यही मेरा मुकाम है। प्रकृति का यही मुकाम है। देना है इस प्रेम जगत में, यही मेरा मुकाम है। नहीं छल है नहीं कपट है, जीवन तो बसंत बहार है, जीवन तो बसंत बहार है। मेरा जीवन है सृष्टि जगत में, दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा। तुम्हारे जीवन के संग संग में मैं भी साथ बटाऊंगा। समय की यह काल गति को मत तुम हाथ में पकड़ा करो। समय की यह काल गति को मत तुम हाथ में पकड़ा करो।
धीरज का यह मीठा फल, धीरज का यह मीठा फल समय पर तुम खाया करो। मेरा जीवन है देने का, देना ही मेरा धर्म, ही प्रकृति तो दे रहा है। मेरा जीवन है देने का, देना ही मेरा धर्म, ही डाली पाती फल फूल सभी तुम्हारे जीवन में समर्पण, यही सारे प्रकृति समर्पण कर रहे हैं, दे रहे हैं, देने का काम कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, उससे सीखिए। हे मित्र, तुमसे पाठ सीखा हूं, मैं भी बसंत बिखराऊंगा, अपने भौतिक जीवन में परमार्थ का फल लगाऊंगा। परोपकार और परमार्थ का फल आप भी लगाइए। पुण्यात्माओं, नहीं करूंगा चोरी हिंसा, नहीं करूंगा चोरी हिंसा, झूठ कपट सब त्यागूंगा, यही पर्ण है यही धर्म है, यही पाठ सिखाऊंगा, यही पर्ण है यही धर्म है, यही पाठ सिखाऊंगा। पुण्यात्माओं, इसलिए अपने जीवन को त्याग और बलिदान में लगाइए। मेरा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, तुम्हारा धर्म हो सेवा, तुम्हारा कर्म हो सेवा। दुखियों के दर्दों में वह भगवान छुपा है, दुखियों के दर्दों में वह भगवान छुपा है। तुम सेवक बन करके उसे दुख मिटा देना, तू सेवक बन करके उसे दुख मिटा देना। मेरा त्याग हो सेवा, मेरा ध्यान हो सेवा। पुण्यात्माओं, ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। जिस प्रभु की रचना इतना सुंदर है, वह प्रभु का दर्शन आपके जीवन में कितना माधुर्य होगा। वह प्रभु का उपहार सारे मानव प्राणी के हृदय में वह अमृत फल छुपा हुआ है। इसलिए बाहर की वह प्रकृति जो बना हुआ परमात्मा का है, ये तो सृष्टि है, और सृष्टि में सृष्टा छुपे हुए हैं। अनुभूति कीजिए, जिसका रचना है अति सुंदर, वो प्रभु कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारन है प्रभु, तो कितना सुंदर होगा। जिस नाम को जपने से, नाम को स्मरण करने से उस प्रभु की वह बसंत, उस प्रभु की आनंद जो है आपके हृदय में आने लगता है। ये तो नाम संकेत है। संकेत के द्वारा, नाम के द्वारा वह नामी जो है परमानंद का अनुभूति होता है। इसलिए नाम संकेत है। पुण्यात्माओं, नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी होय, आ जब वह रूप हृदय बसै तो क्षुधार है न कोई। प्रेम जगावे विरह को, प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे पीब, अब पीब जगावे जीव को, तो वही जीव वही पीब, वही जीव जो है वह आत्मा से परमात्मा की अनुभूति कर लेता है। पुण्यात्माओं, इसलिए नाम संकेत है। इसलिए अपने जीवन को साक्षी भाव से परमात्मा की अनुभूति करते हुए इस सृष्टि से भी प्रेम कीजिए, और अपने जीवन को त्याग और बलिदान के द्वारा वह अमृत फल, जैसे प्रकृति आम ऐसे वृक्ष जो है से फल दे रहा है, छाया दे रहा है, अपने डाली पाती को देकर वह त्याग और बलिदान का पाठ जो है दे रहा है। पुण्यात्माओं, यही उनसे उपदेश लेना है प्रकृति से। आप भी अमृत फल दीजिए। आपका फल खट्टा नहीं होना चाहिए, आपका फल तीता नहीं होना चाहिए। आपको फल खाकर वह समाज के हृदय में सुकून मिल सके, आनंद मिल सके, मोहब्बत मिल सके, ऐसा फल आप में लगना चाहिए। प्रकृति देने का काम कर रहा है, लेने का नहीं। इसलिए आप एक देवता बनिए,
आप अपने घर में कितना देना चाहते हैं वह दीजिए, समाज को कितना देना चाहते हैं वह दीजिए, त्याग दीजिए, बलिदान दीजिए, अपने पाठ से मार्गदर्शन दीजिए। सदा बिखरता सदा फैलता बीज से वृक्ष बनता रहता है। प्रकृति कभी बीज रूप में है, कभी वृक्ष रूप में। पुण्यात्माओं, कभी पीपल की जो बीज है वह चीनी में रहने वाली जो छोटी सी चींटी है वह लेकर मुख में दौड़ सकती है, वह दौड़ सकती है, लेकिन वही बीज जब यह धरती मां की गोद में अगर पड़ जाए तब जब उसका जर्मेशन हो जाता है, वो अपने स्वरूप में बिखरने लगता है, बीज से वृक्ष हो जाता है, कारण से कार्य व्यवस्था का जो है वो अपने परिपूर्ण अवस्था में आता है। तो शायद आप अनुभूति कीजिए, आप अनुभव कीजिए, स्मरण कीजिए कि ब्रह्मांड का जितना भी चुटी आकर चाहे तो पीपल की बीज को नहीं खींच सकता है। अनुभव करने की चीज है। कभी बीज रूप में, कभी वृक्ष रूप में प्रकृति बन रहा है। इस शरीर तो जन्म मृत्यु की चक्र में है, लेकिन इसी शरीर से उस विराट परमात्मा को जब अनुभव कर लेता है तो पुण्यात्माओं वह प्रभु की लीला को समझ जाता है। ये प्रकृति क्या है, ये जड़ क्या है, ये चेतन क्या है, इसी के जानने के लिए मानव की चोला जो है मिला हुआ है। ये नर्तन तो रामचरितमानस में कहते हैं बाबा गोस्वामी जी कि नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, नर्तन भव बारिधि कहूं बेरो, हो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुरु दृढ़नाबा, करण धार सदगुरु दृढ़नाबा, हो दुर्लभ काज सुलभ करि पावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा। ये मनुष्य की जो वेदी मिला हुआ है, ये जो नर्तन जो मिला हुआ है यह एक बेड़ा है, एक ही नाव है जो भवसागर से तरने के लिए यह बेड़ा है। कभी नदी में देखा जाता है कि केरा की जो है डफौर को बांधकर बेड़ा बनाकर लोग पार हो जाते हैं, इसी प्रकार यह एक बेड़ा है। इस नर्तन बेड़ा के द्वारा हम ये भवसागर को पार हो सकते हैं। इसलिए इस प्रकृति की जो बना हुआ सृष्टि में भ्रांति को हटाइए। आप में आलोकित विहान होना चाहिए, आप में ज्ञान की सूर्योदय होना चाहिए। पुण्यात्माओं, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, प्रभु कहते हैं कि सन्मुख जो तुम्हारे पास जो ये पांच तत्व का जो वेदी है, जो पांच तत्व का जो शरीर है, ये पिंजरा है, इसमें तो पहाड़ जो है प्रकृति का जो श्वास जो चल रहा है, ये तुम नहीं चला रहे हो, ये अकर्मक पूर्वक ऑटोमेटिक जो चल रहा है वह चल रहा है। इस अनुभूति की जिस वेदी में कैसे चल रहा है वह श्वास, ये मेरा अनुग्रह है, मेरा प्रेम है। कर्णधार अगर ऐसे समझ में ना आए तो कर्णधार जो है, जो जगमगाता इस सृष्टि का, वह सूर्य जो संत है, महात्मा है, महान आत्मा है, ऐसे जगमगाते
उस ट्यूब के पास जाइए, उस बॉल के पास जाइए जहां अंधेरा नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है। वह आपको मार्गदर्शन करेंगे, और जिसको दुर्लभ आप समझ रहे हैं पार होना, वह सुलभ और सहज भाव से आपको वह मार्ग देंगे, और सहज भाव से आप पार हो सकते हो। पुण्यात्माओं, ऐसा इशारा प्रभु का है। इसलिए अपने जीवन को, ये जीवन बहुमूल्य है। जन्म जन्म जो है आप आवागमन की चक्र में, वर्तुल में घूमते आए हैं। ये आवागमन आप बहुत जो है से आप बिताए हैं, इसलिए मौका है, ये अवसर है आपके जीवन की पाठ खेलने का, आपका परीक्षा का अवसर है। सबके साथ परमात्मा का सीसी कैमरा लगा हुआ है, सबके साथ है वह परमात्मा का सीसी कैमरा। आप क्या कर रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं? कहीं आप इस निरंजन काल की फेरा में पड़कर कहीं आप तो बेहोश का पाठ तो नहीं खेल रहे, आप फिर चक्र में पड़ जाइएगा। इसलिए होश, ध्यान पूर्वक अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, और अपने इसी जीवन से, इसी 5 तत्व की बेरी से, इसी वेदी से उस परमानंद को पा लीजिए। आपका जीवन धन्य धन्य हो, आपका जीवन कीर्ति कीर्ति हो, आपके जीवन में मंगलमय हो, यही शुभकामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही शांति ही शांति।